मुंगेरी लाल के सपने दिसंबर के देखना, मुझे लगता है कि मैं इसको मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं कहूँगा कि बड़ौदा में हमने एक खिलाड़ी को, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी को मौका दिया है। हमने पहले भी आम चुनाव में 3 बड़े खिलाड़ियों को मौका दिया, उसमें से एक विजयी होकर आए और 2 नहीं विजयी हो पाए थे। डीएसपी की नौकरी छोड़कर योगेश्वर दत्त आए थे, इसलिए दूसरा मौका हमने उस महान खिलाड़ी को दिया है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से भी और प्रदेश के सभी खिलाड़ियों से भी अपील करता हूं कि भाई ऐसे मौके पर हमारे खिलाड़ी अगर पहुंचते हैं विधानसभा में तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों का बात, क्योंकि प्रदेश जो है वो कुश्ती का तो अपने आप में पूरा ही एक दंगल है। कुश्ती हमारे यहाँ उसका बहुत बड़ी करेज है और ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। तो उस नाते से मैं सभी खिलाड़ी भाइयों से भी, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री का ऐसा विजन है, उन्होंने 3 ऐसे स्टार खिलाड़ियों को मौका दिया, उनमें से एक योगेश्वर दत्त हैं। और इसलिए बाकी सब बातों से उठ के, जैसे हमारा समाज खिलाड़ी के लिए, मैंने वहाँ भी अपने उद्बोधन में कहा था कि सारा समाज इकट्ठा होकर अपने खिलाड़ी को आगे बढ़ाता है, सभी वर्गों का, ये भी खिलाड़ी को आगे बढ़ाने का मौका है। निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो सब इकट्ठा हो जाएंगे, उन्होंने कर भी लिया बुमरा साहब ने देखिए, राजनीति में अपने अपने पक्ष से सब कोशिश करते हैं और ये राजनीति इसी प्रकार की है। लेकिन मुझे लगता है कि खिलाड़ी के खिलाफ लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। खेल भावना, खिलाड़ी की भावना, उसमें खिलाड़ी के प्रति जो भाव चाहिए वो भावना कांग्रेस में भी रहनी चाहिए। अध्यक्ष, आपकी पार्टी के श्याम सिंह राणा पहले इस्तीफा देंगे, अब आपके परमिंदर ढोल जी जाने की उसमें से कुछ ये भी चर्चाएं हैं कि और भी विधायक अब भाजपा को अलविदा कहने की तैयारी में हैं। देखिए, परमिंदर ढोल जी टिकाऊ कम और घुमाऊ ज़्यादा हैं। सारी पार्टियों में लगभग वो रह चुके हैं। हमारी पार्टी को भी उन्होंने मौका दिया। मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन एक बात मैंने वहाँ उद्बोधन में कही थी कि किसानों को एमएसपी मिले, इसके ट्रस्टी हम लोग हैं जो पार्टी में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं। बाहर से कोई नहीं करा सकता। मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि हम बाहर से लड़ाई लड़ते थे स्वामीनाथन की, नहीं करा पाए, अंदर आए तो स्वामीनाथन इम्प्लीमेंट कराया। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, लड़ाई हम लड़ते थे, 10,000 रुपये कंपनसेशन हो, ये बात मांग करता था मैं, हम मने 12,000 कर पाए। सरकार के अंदर के लोग ट्रस्टी होते हैं कराने के काम के। बाहर से आप राजनीति कर सकते हो, कर नहीं सकते। करने के लिए सरकार चाहिए। चौधरी छोटूराम ने भी कहा था कि मैं इसलिए अच्छे कानून बना पाया कि मैं सरकार का हिस्सा था। इसलिए जो सच्चे सिपाही हैं वो अंदर सरकार में बैठकर उसके ट्रस्टी बनते हैं, उसकी पैरवी करते हैं।